डायबिटीज के मरीजों में पैरों के छोटे मोटे इन्फेक्शन भी कभी कभी बड़े खतरनाक हो सकते हैं। डायबिटीज के कारण से जो पैर में खून ले जाने वाली नसें होती हैं वो धीरे धीरे ब्लॉक होने लगती हैं। उनके ब्लॉक होने से जो कभी कभी घाव हो जाए तो उस घाव के भरने में बहुत परेशानी होती है। जब खून का लगान ज़्यादा कम हो जाता है तो ज़्यादा कम होने से फिर उसमें खून पहुंचना बंद होने से उतने हिस्से की खाल डेड होने लगती है और कभी कभी हड्डियां भी डेड होने लगती है। खाल काली पड़ जाती है और उसके डेड होने के बाद गैंग्रीन होने की नौबत आ जाती है। यहाँ तक नौबत हो सकती है कि हमें उस हिस्से को काट के निकालना पड़े। इस खतरनाक चीज से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम डायबिटीज को ठीक से कंट्रोल करें। डायबिटीज में ब्लड की नसें बंद होने के अलावा जो तंत्रिका तंत्र की नर्व्स होती हैं वो भी धीरे धीरे डैमेज होने लगती हैं। उनके डैमेज होने से पैर शून्य होने लगते हैं। पैर शून्य होने से अगर हमें कोई चोट लगती है तो उसका एहसास नहीं होता। इस कारण से क्या होता है कि हमारे बिना जानकारी के पैर में चोट लग जाती है। जैसे जूते में कोई कील हो कंकड़ी घुस जाए तो उससे कोई चोट लग सकती है, उसका हमें एहसास ही नहीं होता और इस कारण से वो घाव फिर ज्यादा भयानक रूप धारण कर लेता है। डायबिटीज के मरीजों में पैरों के घाव बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि उनका बचाव किया जाए। हमें पूरी कोशिश करनी है कि हमारे पैर में घाव ना हो। इसके लिए डायबिटीज के मरीजों को सलाह दी जाती है कि अपने पैरों का ध्यान अपने चेहरे से भी ज्यादा रहो। अब डायबिटीज के मरीज को एक बात ध्यान रखनी होती है कि नंगे पैर बिल्कुल ना चले, घर में भी नहीं और बाहर भी नहीं। बहुत से लोगों को यह अंधविश्वास होता है कि नंगे पैर घास में चलने से फायदा होता है, ऐसा बिल्कुल ना करें। डायबिटीज के मरीज को रोज रात को अपने पैर को ध्यान से देखना चाहिए, विशेषकर अपने सोल को, अपने तलवे को ध्यान से देखना चाहिए। अगर किसी कारण से वो पैर पूरा ना मोड़ पाए, घुटने में तकलीफ के कारण से या किसी और कारण से, तो उसको अपने पास एक ऐसा शीशा रखना चाहिए कि उस शीशे से वो पैर के तलवे को ठीक से देख पाए कि पैर के तलवे में कहीं कोई घाव, कहीं कोई कॉर्ड कैलोसिटी तो नहीं है। इस प्रकार देख के ये बात पक्की की जा सकती है। पैर में शून्यपन होने से क्योंकि बहुत खतरा होता है, इसलिए पैर के शून्यपन की जांच बहुत आवश्यक होती है। शून्यपन की जांच के लिए एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें प्लास्टिक का एक धागा होता है। इस धागे से चुभो कर देखते हैं कि मरीज को इसका सेंसेशन मालूम हो रहा है या नहीं। इसके अलावा डायबिटीज के मरीज को रोज रात में सोने से पहले अपने पैरों को ठीक से धोना चाहिए और धोने के बाद तौलिए से ठीक से पोंछना चाहिए। उंगलियों के बीच के हिस्से में भी ठीक से पोंछना चाहिए। पोंछने के बाद उसके बाद अगर ऐसा लगे कि खाल कुछ रुकी है तो उसमें कोई मॉइस्चराइजर या कोई ऑयल हल्के हल्के लगा लेना चाहिए। जो पैरों को जिस पानी से धोना है वो पानी हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। गुनगुने पानी को ये पहले ठीक से चेक करना चाहिए कि वो बहुत तेज गर्म तो नहीं है। अगर डायबिटीज के मरीज के हाथ में शून्यपन है तो वो इसको ठीक से चेक नहीं कर सकता कि पानी ठीक गर्म है या नहीं, इससे उसका पैर जल सकता है। तो पानी ठीक गर्म है या नहीं है, इसको किसी और व्यक्ति से चेक कराना चाहिए। जो मोजा डायबिटीज का मरीज पहनता है उसका सिलेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोजे ऐसे ढूंढ के लाना चाहिए जिसमें कि सीम ना, ये सिवन ना, चिकना हो आगे से। अगर किसी कारण से ऐसा मोजा ना मिले तो साधारण मोजे को जिसमें सीम होती है उल्टा करके पहनना चाहिए, जिससे कि सीम बाहर की तरफ आ जाए और पैर में गड़े नहीं। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सीम पैर में गड़ती रहेगी तो उसके पैर में गड़ने से हल्के से घाव बन जाएगा और फिर वही घाव नहीं भरेगा। छोटी सी चीज आगे जाके बहुत बड़ी हो जाती है। जो जूता डायबिटीज के मरीज पहनते हैं उसमें भी बहुत सी बातें ध्यान रखने की होती है। जूते को पहनने से पहले ये जरूर देख लेना चाहिए कि उसके अंदर कोई कंकड़ी तो नहीं है। अब जैसे देखिए ये जूते में छोटी सी कंकड़ी है। डायबिटीज के मरीज का पैर शून्य होगा, उसको ये एहसास ही नहीं होगा जूते में कंकड़ी है। ये कंकड़ी उसके पैर में गड़ जाएगी और घाव बना देगी। इसी तरह से जूते के सोल को रोज देखना चाहिए पहनने से पहले कि उसमें कोई कील या कोई कांटा गड़ा हुआ तो नहीं है और अंदर से भी टटोल कर एक बार देखना चाहिए। अगर डायबिटीज के मरीज के हाथ शून्य है तो किसी और को ये काम करना चाहिए। जूता जब भी खरीदें तो वो आगे थोड़ा चौड़ा होना चाहिए और थोड़ा ढीला होना चाहिए। स्पोर्ट्स शू अगर हो तो वो और अच्छा रहता है। इस तरह के जूते के मुकाबले अगर फीते वाला जूता हो तो बेटर है, क्योंकि उसकी पकड़ थोड़ी सी बेहतर होती है। जब भी नया जूता खरीदें तो उसको एक बार में 2 घंटे से ज्यादा ना पहने। 2 घंटे पहनने के बाद उसको उतार दें।
धीरे धीरे इस समय को बढ़ाएं। ऐसा इसलिए जरूरी है कि अगर जूता कहीं से कस रहा होगा तो पैर सुन्न होने के कारण से डायबिटीज के मरीज को उसका एहसास नहीं होगा और वहां पर घाव बन जाएगा। हम लोग के पैर में कभी कभी कुछ हिस्से की खाल मोटी हो जाती है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में कॉर्न कहते हैं। ये कभी कोई मस्सा जैसा बन जाता है, इसको बाल या बोलचाल की भाषा में गोखरू कहते हैं। इस तरह की चीज को कभी भी खुद काटने की कोशिश नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ब्लेड से इसे काटने की कोशिश करते हैं या लोकल जर्राह या झोला छाप लोगों से इसे कटवाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कभी ऐसा हो तो डॉक्टर से ही उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। इसके अलावा डायबिटीज के मरीज को यह बहुत ध्यान रखना चाहिए कि सिगरेट और तंबाकू का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो कुछ भी नर्व्स की डैमेज या आर्टरीज का बंद होने का जो पैटर्न होता है वो स्मोकिंग करने वालों में बहुत ज्यादा तेजी से होता है। डायबिटीज के मरीजों को नाखून काटते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि पैर के नाखून को, स्पेशली जो अंगूठे का नाखून है, उसको सीधा काटना चाहिए, गोलाई में नहीं काटना चाहिए। ज्यादा अंदर तक नाखून काट देने से इस बात का डर होता है कि वो नाखून फिर मांस के अंदर बढ़ने लगता है, जिसको कि हम लोग इनग्रोइंग टो नेल कहते हैं। मांस में जब अंदर नाखून बढ़ने लगता है तो उसमें बार बार इन्फेक्शन होता है और उससे बचने के लिए फिर नाखून को ही पूरा निकालना पड़ता है, जिसका घाव बहुत मुश्किल से पड़ता है। आज के समय में दुनिया में लाखों लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसको ठीक से कंट्रोल नहीं करते हैं, इसलिए तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होते हैं। इन सारे कॉम्प्लिकेशंस में पैरों में इन्फेक्शन होना और पैरों को काटने की नौबत तक आना एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। इससे बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम डायबिटीज को ठीक से कंट्रोल करें और अपने पैरों का ध्यान रखें। पैरों का ध्यान रखने में जो बात हमने आपको बताई कि पैरों की सफाई का ध्यान रखें और पैरों पे होने वाले घाव से बचें, इस बात का प्रॉपर ध्यान रखने से हम अपने पैरों की रक्षा कर सकते हैं।